नमस्कार दोस्तों मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी कंप्यूटर स्टडी में। तो दोस्तों जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ओएसआई मॉडल पर रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओएसआई मॉडल। दोस्तों अगर आप आईटी फील्ड में या फिर नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो या फिर आईटी फील्ड में आप हो तो उसके लिए आपको ओएसआई मॉडल का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओएसआई मॉडल के इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो ओएसआई मॉडल से। रिलेटेड दोस्तों ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई मॉडल दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दोस्तों आपस में जो हमारे ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर है वो किस तरह से कनेक्टेड इंटरकनेक्शन आपस में कनेक्टेड होती हैं, किस तरह से वर्क करता है और क्यों, इसका पर्पस क्या था कि ओएसआई मॉडल को लेकर आए। दोस्तों ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका पूरा नाम है। द ओएसआई मॉडल इज कंसेप्चुअल मॉडल डेट वाज डेवलप्ड बाय आईएसओ। दोस्तों आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन थी आईएसओ जो इसको लेकर आई थी, जिसका आईएसओ का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो इसको लेकर आए थे इन द ईयर 1974 में। दोस्तों 1974 में ओएसआई मॉडल को लेकर आई थी। 1974 में इसको लेकर आए थे, लेकिन पब्लिश्ड इन द ईयर 1984। लेकिन जो ये पब्लिक हुआ था 1984 में ही पब्लिक हुआ था। इसको दोस्तों इसको लाने का पर्पस क्या था? वेंडर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, या फिर पहले क्या होता था कि अगर हम एचपी का जो हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर भी एचपी का ही यूज़ करना होता था, या फिर अदरवाइज़ किसी भी कंपनी का हम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर भी उसी का हम यूज़ करते थे। तो उसी के लिए हम जैसे अभी हम ओएसआई मॉडल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अगर आप हार्डवेयर किसी भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं तो आप सॉफ्टवेयर कोई भी किसी भी अदर सॉफ्टवेयर को हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों टीचिंग पर्पस के लिए हम तब लेकर आए थे, टू स्टैंडर्डाइज नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। दोस्तों अलग अलग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को हम आसानी से नेटवर्क में यूज़ कर सकें, उसके लिए हम ओएसआई मॉडल को लेकर आए थे। आइडिया वाज टू डेवलप वेंडर इंडिपेंडेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूजफुल टूल फॉर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। दोस्तों ट्रबल शूटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल टूल था। नेक्स्ट ओनली यूज़ फॉर टीचिंग पर्पस। जब ओएसआई मॉडल को हम आईएसओ लेकर आए थे टीचिंग पर्पस के लिए सिर्फ लेकर के आए थे उस टाइम पर। ओएसआई मॉडल हैज़ डिफाइंड 7 लेयर। दोस्तों इसमें अलग अलग ओएसआई मॉडल को क्या है, हमारा जो नेटवर्क इंटरनेट पर किस तरह से वर्क करता है, लोएस्ट लेयर से अपर लेयर तक कैसे हमारा जो डेटा है फ्लो करता है, उसमें अलग अलग लेयर के थ्रू अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है अलग अलग लेयर को। दोस्तों ओएसआई मॉडल हैज़ डिफाइंड 7 लेयर। दोस्तों इसमें 7 लेयर में इसको डिफाइन किया गया है ओएसआई मॉडल को। दोस्तों नंबर 1 पर आपको डिपेंड करता कि आप रिसीविंग साइड पर हो या सेंडिंग साइड पर हो। दोस्तों ओएसआई मॉडल हैज़ डिफाइंड 7 लेयर। नेक्स्ट आगे नंबर 1 पर आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये जो ऊपर की तीनों लेयर है इनको अपर लेयर भी बोलते हैं। अपर लेयर क्लोज टू द यूज़र, जो यूज़र के क्लोज में रहते हैं उसको अपर लेयर बोलते हैं। ये यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस भी प्रोवाइड करते हैं, अपर जो एप्लीकेशन लेयर अपर लेयर है। नेक्स्ट दोस्तों जो नीचे की 4 लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, इनको लोएस्ट लेयर या लोअर लेयर भी बोलते हैं, जो क्लोज टू द नेटवर्क, जो नेटवर्क के क्लोज होती हैं। नेक्स्ट एक ट्रांसपोर्ट लेयर है नंबर 4, इसको हार्ट लेयर भी बोलते हैं क्योंकि एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल इसी पे वर्क करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो ओएसआई मॉडल को जैसा कि बात कर रहे थे 7 लेयर में डिफाइन किया गया है। नंबर 1 फिजिकल लेयर एंड नंबर 2 डेटा लिंक लेयर, नंबर 3 नेटवर्क लेयर, नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नंबर 5 सेशन लेयर एंड नंबर 6
प्रेजेंटेशन लेयर एंड नंबर 7 एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों ये डिपेंड करता है अगर आप रिसीविंग साइड पर हो तब आपको फिजिकल लेयर जो फर्स्ट लेयर होगा, अगर एंड आप सेंडिंग साइड पर हो यदि आप डेटा रिसीव कर रहे हैं तब आपका जो फिजिकल लेयर होगा वो आपका फर्स्ट लेयर होगा, यदि आप डेटा को सेंड कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट लेयर होगा। डिपेंड करता आप सेंडिंग साइड पर हो या रिसीविंग साइड पर हो। दोस्तों एप्लीकेशन लेयर पर जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वो सभी किस पर वर्क करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पर। जैसे वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है या मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी जो एप्लीकेशन होते हैं वो ब्राउज़र या फिर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये सभी हमारे एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट सेशन लेयर। दोस्तों सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये दोनों लेयर भी अपर लेयर की कैटेगरी में आते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होता है दोस्तों? प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को इनक्रिप्टेड करता, इनक्रिप्ट करता डेटा को, या डिक्रिप्शन करता, इनक्रिप्शन करता, या कंप्रेस करता, डिकम्प्रेस करता, ये सभी टास्क जो प्रेजेंटेशन लेयर करता है। आगे भी अभी हम सिर्फ OSI मॉडल के बारे में सीख रहे हैं। नेक्स्ट हम एक एक लेयर पर अच्छे से क्लियर आगे वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर के बाद हमारा जो आ जाता है सेशन लेयर। सेशन लेयर दोस्तों क्या होता है? ये अलग अलग सेशंस, आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप पर कोई भी किसी भी टैब पर काम करते हैं, किसी भी हर एक के लिए अलग अलग सेशंस आप बना सकते हैं। जैसे अभी आप प्लस पर क्लिक करते हैं तो नया सेशन आपका क्रिएट हो जाता है, फिर उसे प्लस पर क्लिक करते हैं तो नया सेशन, मतलब वन टाइम में आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो ये सेशन जो अलग अलग हमारे सेशन बनते हैं, ये सेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड लेयर भी जिसको बोलते हैं, क्योंकि TCP UDP प्रोटोकॉल इसी लेयर पर वर्क करते हैं। डिफाइन पोर्ट एंड रिलायबिलिटी। दोस्तों ये रिलायबल होता है, ये जिम्मेदार होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर आप डिपेंड करेगा कि आप TCP की सर्विस का यूज़ करें या UDP। TCP दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है और UDP कनेक्शन लेस होता है, तो वो आगे हम चर्चा करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे उस पर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो वर्क करता है दोस्तों सेगमेंट पे वर्क करता है। दोस्तों डेटा क्या होता है? डेटा के अलग अलग कैटेगरी होती हैं, जो आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर या फिर सेशन लेयर होते हैं। ये ऊपर के 3 लेयर डेटा पे वर्क करते हैं, जो आपका डेटा होता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट पे वर्क करता है। नेटवर्क लेयर पैकेट। दोस्तों सेगमेंट से पहले हमारे क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट होते हैं जो नेटवर्क में, अब देखिए नेटवर्क में एक बार में सारे पैकेट हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो हो सकता है पहले ये पैकेट ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद ये होगा, नेक्स्ट ये होगा। तो आपका जो नेटवर्क लेयर है ये इसी पे वर्क करता है, पैकेट पे। पैकेट को आगे जो आपका फ्रेम होते हैं, ये आपका कोई फ्रेम है, इसको अलग अलग पैकेट में डिवाइड कर देता है और अलग अलग पैकेट ही नेटवर्क पे ट्रांसमिट होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इन पैकेट को सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है, अलग अलग पैकेट को वापस से सेगमेंट बना देता है उसका। डेटा लिंक लेयर। दोस्तों डेटा लिंक लेयर फ्रेम पे वर्क करता है। ये जैसे आपका पूरे का पूरा क्या है? एक फ्रेम है, तो इसी पे क्या करता है? डेटा लिंक लेयर वर्क करता है। जैसे स्विच है, मैक एड्रेस, ये स्विचेस है, स्विच हमारे किस पे वर्क करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे। मैक एड्रेस हमारा डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। फिजिकल लेयर में दोस्तों जो भी हमारे फिजिकली डिवाइस होते हैं, हमारे, या केबल से कनेक्टर है या NIC कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये सभी हमारे फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं। फिजिकल लेयर बिट सिंबल्स की फॉर्म में वर्क करता है दोस्तों। बिट सिंबल यानी कि 0 और या 1, 0 या 1 की फॉर्म में हमारा जो वर्क करता फिजिकल लेयर वर्क करता है। डेटा लिंक लेयर बिट सिंबल्स को फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है, डेटा लिंक लेयर फ्रेम में कन्वर्ट कर देता। नेक्स्ट नेटवर्क लेयर फ्रेम से पैकेट बना देता, अलग अलग पैकेट बन जाते हैं। ये फर्स्ट पैकेट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। उसके बाद सेगमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर इसका पूरा एक सेगमेंट तैयार कर देता। दोस्तों उसी के साथ साथ डेटा लिंक लेयर जो होता है वो एरर डिटेक्टिंग का काम भी करता है। फिजिकल ये डिवाइस हमारे होते हैं उन पर वर्क करता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उसी पर हमारा फिजिकल लेयर वर्क करता है। इसमें जो PDN के प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होते हैं बिट सिंबल्स की फॉर्म में होते हैं। डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स एंड नेटवर्क लेयर पर पैकेट
की फॉर्म में वर्क करता डेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट, एंड सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, इन तीनों पे हमारा जो डेटा यानी कि प्रोटोकॉल डेटा के जो यूनिट होते हैं वो डेटा की फॉर्म में वर्क करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इसको याद रखने के लिए आप जो ये लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर, दोस्तों 7 लेयर में हमारे OSI मॉडल को डिफाइन किया गया। इसको आप याद करने के लिए एक ट्रिक का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि PDNTS PDNTSPA, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस तरह से आप अभी हमने OSI मॉडल के बेसिक OSI मॉडल से रिलेटेड जाना कि OSI मॉडल को ISO ने डेवलप किया था 1974 में, टीचिंग पर्पस के लिए क्या था, और वेंडर इंडिपेंडेंस बनाने के लिए। पहले क्या था कि अगर किसी भी हार्डवेयर का यूज़ कर रहे हैं, जिसका हम हार्डवेयर यूज़ करते थे, सॉफ्टवेयर भी हमें उसी का यूज़ करना पड़ता था, उसी कंपनी का। अभी क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, और हार्डवेयर भी हम किसी भी अदर कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये OSI मॉडल कंसेप्ट लेकर आया था, 1984 में ये पब्लिश्ड हुआ था। तो आज का वीडियो हमारा OSI मॉडल के बेसिक से रिलेटेड था। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी से आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।